नमस्ते दोस्तों। अपन बात कर रहे थे टेबल फॉर्मेटिंग के बारे में। टेबल फॉर्मेटिंग की मैंने आपको जो भी बेसिक जानकारी है वो सारी बता दी है। टेबल क्या होती है, आज अपन टेबल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में और 50 में से 50 अंक की अपन तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है इंसर्ट टैब। अपन ने होम टैब पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अब पढ़ रहे हैं अपन कौन सा टैब, होम टैब के जस्ट पास में ये जो इंसर्ट टैब है, इस इंसर्ट टैब को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस इंसर्ट टैब में अपन ने जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया है वो कौन सा किया है, टेबल फॉर्मेटिंग। क्या किया है इसमें स्टार्ट, टेबल फॉर्मेटिंग। तो टेबल फॉर्मेटिंग आपके सिलेबस में दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने टेबल के बारे में पूरी बातें बताई थी कि टेबल क्या होती है, इसमें रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होती है, लेआउट और डिज़ाइन क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है। आज अपन इंसर्ट टेबल और डिलीट टेबल और इंसर्ट रो कॉलम सेल आदि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि टेबल को कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं। ठीक है, और तुरंत कोई टेबल बनानी हो तो वो कैसे बनेगी, तो वो सारी चीज़ें अपन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो ये टेबल का सेकंड वीडियो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, 2 कॉलम 2 रो की एक टेबल बनाएं। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अपन जीरो लेवल से टेबल फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जीरो लेवल से पढ़ेंगे टेबल फॉर्मेटिंग को, तो आपको ध्यान से देखना है एक एक प्रश्न। पहला प्रश्न है, देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, 2 कॉलम और 2 रो की एक टेबल बनाएं। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कॉलम क्या है और रो क्या है, क्योंकि मैंने कॉलम और रो आपको कल के वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, तो अपन को सीधा सा खाली जगह में जाना है। ठीक है, खाली पैराग्राफ में आ गए अपन, इस पेज में आ गए। पेज में आने के बाद अपन आएंगे इंसर्ट टेबल में। ठीक है, ये इंसर्ट टेबल होम अपन ने पढ़ लिया है, अपन पढ़ रहे हैं इंसर्ट, और इंसर्ट में टेबल में आना है। तो ये टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे यहाँ से, इस बॉक्स को। इस बॉक्स को ओपन करते ही आपके सामने इतने सारे बॉक्स निकल के आएंगे। तो ये तो आपके रो है। ठीक है, और ये जो लंबी सी लाइन होती है ये क्या होती है, रो होती है, जैसा कि मैंने कल बताया था। तो इसने बोला है 2 कॉलम और 2 रो की टेबल बनानी है, यानी कि अपन ने 2 तो कॉलम ले लिए और 2 टेबल ले ली। ठीक है, क्लिक कर देंगे तो देखो ये आपके 2 कॉलम और 2 रो की टेबल बन चुकी है। ये आपके 2 रो हो गई। ठीक है, और ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। ठीक है, ब्लैक जब चिन्ह आ जाए तीर का तब आपको क्लिक करना है, तो सिलेक्ट हो जाती है कॉलम और रो। जैसा कि इसने बोला है कि 2 कॉलम, तो ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ये कॉलम होते हैं, कल भी बताया था मैंने आपको। और 2 रो की एक टेबल बनाएं। अब देखो 2 रो कौन कौन सी है, रो ये होती है लंबी वाली। ठीक है, तो ये दोनों रो। ठीक है, तो जैसा कि इसने बोला है कि 2 रो और 2 कॉलम की टेबल बनाए, तो अपन ने बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 3 रो 4 कॉलम की एक टेबल बनाएं। एक तो 3 रो और एक 4 कॉलम। ठीक है, तो 3 रो, रो कितनी रखनी है, 3, और कॉलम कितने रखने हैं, 4। ठीक है, और इन 3 रो और 4 कॉलम से अपन को एक टेबल बनानी है। ठीक है, तो चलते हैं इसी पैराग्राफ में और जस्ट इसके नीचे बना देते हैं। ठीक है, इंसर्ट में आएंगे, टेबल को ओपन करेंगे और 3 रो करनी है अपन को, 3 रो। ठीक है, तो 3 रो करेंगे और कितने कॉलम करने हैं, 4 कॉलम। ठीक है, तो आप देख सकते हो 3 रो और 4 कॉलम अपन ने यहाँ पे सेट कर लिए। ओके प्रेस कर देंगे, ओके प्रेस करते ही आपके 3 रो, देखो ये 3 रो और 4 कॉलम की टेबल बन चुकी है। ये काले चिन्ह में बदलते ही तीर आप क्लिक कर दोगे तो अपने आप ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से सिलेक्ट होते हैं, ये भी बताया था मैंने सिलेक्ट कैसे होते हैं। तो इसने बोला है 3 रो और 4 कॉलम की एक टेबल बनाएं। तो 3 रो देखो, ये तो है आपके पहली रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। ठीक है, फिर इसने बोला है 4 कॉलम, 3 रो बोला, 3 रो बना दी, फिर इसने बोला है 4 कॉलम की, तो 4 कॉलम। तो आपके 4 कॉलम, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम और ये आपके चौथा कॉलम। ठीक है, तो 4 कॉलम हो गए और 3 रो हो गई और आपके टेबल कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, इसने बोला है कि 3 कॉलम, कॉलम कितने रखने हैं,
3 और रो 20 रखनी है आपको। कितनी रो रखनी है? 20 रो और एक टेबल बनानी है। ठीक है, अब देखो छोटे छोटे कॉलमों की संख्या दी इसने, जैसे कि 2 कॉलम 2 रो, 3 रो और 4 कॉलम। अब इसने दी है 3 रो और 20 कॉलम। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो इसके जस्ट नीचे में ले लेता हूँ, एक और टेबल बनाएंगे अपन। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद जस्ट यहाँ पे टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखो इसमें गिनेंगे अपन कितनी रो रखनी है अपन को, 3 रो, लेकिन कॉलम कितने रखने हैं? 20। जबकि यहाँ पे इसमें आपके सिर्फ कॉलम कितने हैं? 10 कॉलम है, लेकिन अपन को 20 करने हैं। अब इतने सारे कॉलम कैसे बनाए? हो सकता है संख्या में ज़्यादा पूछ ले वो, तो अपन ऐसी टेबल कैसे बनाएंगे फिर? तो देखो इसका सरल सा उपाय क्या है, इसने बोला 3 कॉलम और 20 रो की एक टेबल बनाओ। तो 3 कॉलम तो अपने पास अवेलेबल है, लेकिन 20 कॉलम वहाँ से नहीं आ रहे हैं। तो क्या करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे, टेबल को वापस ओपन करेंगे। इसमें तो आपके कहीं भी 20 कॉलम नहीं बनेंगे, 10 ही कॉलम है इसमें। ठीक है, 10 रो और 10 कॉलम है इसमें। तो ज़्यादा बनाने के लिए क्या करेंगे? इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंसर्ट टेबल का एक बॉक्स ओपन होगा, टेबल साइज, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, यानी आपको टेबल की जो साइज है वो कितने कॉलम और कितने रो की बनानी है। तो रो कितनी डालनी है अपन को? नंबर ऑफ रो 20 और नंबर ऑफ कॉलम 3। ठीक है, तो ओके प्रेस कर दिया अपन ने। तो ये देखो आपके कितने रो हो गई? 20 रो हो गई। ये पूरी लंबी टेबल बन चुकी है आपके, जैसा कि इसने बोला है। इसमें मैं जगह छोड़ देता हूँ, पूरे एक पेज में ले लेता हूँ इस टेबल को, ताकि अपन आराम से 20 रो को गिन सकें। ठीक है, तो ये देखो 20 रो हुई नहीं हुई, जैसा कि अपने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो 20 रो हो गई, जैसा कि इसने 20 रो का बोला है। और 3 कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तो 3 कॉलम हो चुके हैं। ठीक है, 20 रो और 3 कॉलम, तो 3 कॉलम हो गए अपने। 3 कॉलम कौन कौन से हैं? ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ठीक है, फिर इसने बोला है 20 रो, तो 20 रो हो गई, अपन ने 20 रो भी गिन ली और टेबल बना दी। ठीक है, 20 रो मैंने भी आपको गिन के बताई है। ये पहली ये सारी जितनी भी रो है, ये सब कितनी रो है? टोटल 20 रो है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब अधिक अंकों की आपको टेबल बनानी हो तो इस प्रकार से बनानी है। नेक्स्ट है 1 अगस्त माह की टेबल बनाएं। अब देखो ये होती है क्विक टेबल। अगस्त माह की टेबल बनानी है। अगस्त माह की टेबल कैसे बनाएंगे? जैसे अपने कैलेंडर में अगस्त का महीना आता है, तो उसकी टेबल बनानी है आपको मैनुअली, 1 अगस्त के महीने की। तो कैसे बनाएंगे? तो देखो देखो कैसे बनाते हैं। कैलेंडर की जो टेबल आती है उसको एक बनानी है अपन को, और वो भी अगस्त माह की टेबल बनानी है। ठीक है, तो किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले अपन चलेंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में आएंगे। ठीक है, टेबल में आने के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक टेबल्स, नीचे नीचे क्या लिखा हुआ है? क्विक टेबल्स। और इसमें कैलेंडर दिए हुए हैं, कैलेंडर 1, कैलेंडर 2, कैलेंडर 3। ठीक है, तो यहाँ से अपन सीधा सा जो कैलेंडर की टेबल है वो आराम से, मतलब थोड़े से समय में बना सकते हैं, तुरंत के तुरंत। तो खाली जगह पे आ जाएंगे अपन क्विक टेबल बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ रख देता हूँ मैं कर्सर को। ठीक है, जहाँ भी आप कर्सर रखोगे वहीं से टेबल बन जाएगी। जैसे यहाँ रखा मैंने कर्सर, तो यहाँ से टेबल आपके बनेगी। ठीक है, कर्सर रख के क्या करना है? कर्सर रख के इंसर्ट में आना है, टेबल में आना है। टेबल में आने के बाद आपको क्विक टेबल्स में आना है। और देखो यहाँ पे कैलेंडर दे रखा है, कैलेंडर फर्स्ट, तो मैंने कैलेंडर फर्स्ट पे ही क्लिक कर दिया। तो देखो आपके अपने आप ही यहाँ पे ये कैलेंडर की जो टेबल है, जैसे कैलेंडर में होता है वैसे टेबल बन के आ चुकी है। इसने बोला है अगस्त की टेबल बनाओ। ठीक है, क्या बोला है इसने? अगस्त माह की टेबल बनानी है। एक बार फिर देख लेते हैं, 1 अगस्त माह की टेबल बनाएं। ठीक है, तो अगस्त के महीने की टेबल बनानी है आपको।
तो अपने पास दिसंबर के महीने की टेबल आ चुकी है, ठीक है। तो अगस्त के महीने की बनानी है, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, दिसंबर को हटा देंगे बैक स्पेस से और अगस्त टाइप कर देंगे, ठीक है। अगस्त टाइप कर दिया, बाकी फॉर्मेट सेम टू सेम ये का यही रहेगा। तो ये तुरंत की तुरंत यदि कोई टेबल बनानी हो महीने की, तो वो यहाँ से आप क्यूब टेबल में जाके बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके अगस्त माह की टेबल बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स टेबल बनाएं। अब आपको एक क्या है, गणितीय टेबल बनानी है। ये तो थी कैलेंडर टेबल। अब आपसे वो बोल दे कि एक मैट्रिक्स टेबल बनाओ, तो किस प्रकार से बनाओगे मैट्रिक्स टेबल। तो देखो यहाँ पे अपन कर्सर रख देते हैं और सीधा सा क्यूब टेबल में आ सकते हैं। देखो मैनुअल भी बना सकते हैं अपन, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई ये यहाँ से क्यूब टेबल में आके भी बन जाती है, तो यहाँ से आप बिना समय गवाए जल्दी बना पाओगे। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब टेबल्स में मैट्रिक्स टेबल, डबल टेबल के नीचे मैट्रिक्स टेबल। मैट्रिक्स टेबल पे क्लिक करते ही आपके सामने मैट्रिक्स टेबल आ चुकी है। देखो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, और इधर सिटी और टाउन के नाम दिए हुए हैं और उनके नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके मैट्रिक्स टेबल है। तो या तो आपके पास एक मैट्रिक्स टेबल बन चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर 2 फॉर्मेट में 1 जून माह की टेबल बनाएं। तो आपको कैलेंडर 2 फॉर्मेट में 1 जून माह की क्या करनी है, टेबल बनानी है। कौन से फॉर्मेट में, कैलेंडर 2 फॉर्मेट में 1 जून माह की क्या बनानी है, टेबल बनानी है, ठीक है। तो कैलेंडर 2 फॉर्मेट कौन सा है और कौन से महीने की बनानी है इस बार, जून माह की, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है पहले एक बार। कैलेंडर 2 फॉर्मेट में 1 जून माह की टेबल बनानी है। तो देखो अपन चलते हैं खाली पेज में, ये यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कर्सर रख दिया। कर्सर रखने के बाद अपन क्या करेंगे, सीधा सा चलेंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में यहाँ पे देखो टेबल दिया हुआ है, टेबल को ओपन करेंगे। टेबल को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्विक टेबल्स में आएंगे। क्विक टेबल्स में आने के बाद देखो यहाँ पे कैलेंडर 1 फॉर्मेट दिया हुआ है और एक कैलेंडर 2 फॉर्मेट दिया हुआ है। तो अपन को कैलेंडर 2 फॉर्मेट में ही क्या करनी है, टेबल बनानी है, ठीक है। तो क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये टेबल बन जाएगी। लेकिन अपन को तो ये टेबल बनानी है, कौन से महीने की बनानी है, ये बनानी है मई की जगह पे जून की, ठीक है। कौन से मंथ की बनानी है, जून की बनानी है। तो आपके कैलेंडर 2 फॉर्मेट में जून की टेबल आप हाथों हाथ तुरंत इस प्रकार से बना सकते हो क्यूब टेबल में जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4, 5 व 6 नंबर की टेबल को डिलीट करें। अब देखो आपको पहले से वहाँ टेबल भी दिए हुए रख सकती है और उनको बोला जा सकता है कि इनको आप डिलीट करो। तो डिलीट कैसे करोगे, जैसे कि अपन को 4, 5 और 6 नंबर की टेबल को डिलीट करना है। सेलेक्ट कहाँ से करते हैं, मैंने कल बताया था, कल के वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन। ये प्लस के चिन्ह पे ले जाके अपन टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीर को प्लस के चिन्ह पे ले जाना है और क्लिक करना है। क्लिक करते ही पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपके चौथी टेबल, ये चौथी टेबल है, ठीक है। ये चौथी टेबल है और ये आपके 5वीं टेबल है, ठीक है। और ये आपके छठी टेबल है। तो चौथी, 5वीं और छठी टेबल को क्या करना था, डिलीट करना था, ठीक है। तो अपने टेबलों को गिन लिया। इसने बोला है चौथी, 5वीं और छठी नंबर की जो टेबल है उनको क्या करो, आप डिलीट कर दो। तो डिलीट किस प्रकार से करते हैं टेबल को, तो देखो ध्यान से देखना है। ये है आपके चौथी टेबल, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करना मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे टेबल को। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, ये सिलेक्ट हो गई टेबल, आपके टेबल्स टूल ओपन हो जाते हैं, डिज़ाइन और लेआउट, ठीक है। तो आपको लेआउट में जाना है, किस में जाना है, लेआउट में। और फिर यहाँ पे देखो रो एंड कॉलम के ऑप्शन में आगे आगे लिखा हुआ है डिलीट, और डिलीट के टैब को आप क्या करोगे, ओपन करोगे। तो ओपन करते ही आपके सामने 4 चीज़ें खुल के आएगी, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। तो आपको क्या डिलीट करना है, टेबल। तो टेबल पे क्लिक करते ही आपकी जो टेबल है वो डिलीट हो चुकी है।
5वीं टेबल को फिर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वापस लेआउट में जाएंगे, टेबल्स टूल में लेआउट, और यहाँ पे डिलीट, और डिलीट में टेबल डिलीट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपके 5वीं टेबल भी डिलीट हो चुकी है। लास्ट टेबल बची हुई है 6ठी टेबल, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, लेआउट में आ जाएंगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा और यहाँ पे डिलीट टेबल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके ये टेबल भी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो आपने 4वीं, 5वीं और 6ठी टेबल को डिलीट कर दिया है। सेव कर सकते हो आप, ठीक है। आगे चलेंगे। तीसरी टेबल की टॉप 4 रो को छोड़कर, तीसरी टेबल की टॉप 4 रो को छोड़कर सभी रो को डिलीट करें। तो अपने जो तीसरी टेबल है, तीसरी टेबल, उसके जो टॉप में 4 रो हैं, सब बता रखा है मैंने रो क्या होती है। तो आपके पहले तो ये पहली टेबल है और ये दूसरी टेबल है, ठीक है, और उसके बाद में ये तीसरी टेबल है, ये तीसरी टेबल है, ठीक है। अब देखो तीसरी टेबल है तो तीसरी टेबल में क्या है, तीसरी टेबल की टॉप की 4 रो को छोड़कर, यानी जो ऊपर ऊपर 4 रो है उन चारों रो को छोड़कर जितनी भी रो है उन सभी रो को क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो टॉप 4 रो को छोड़कर सभी रो को क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो अपन चलते हैं तीसरी टेबल में, और आपके तीसरी टेबल ये है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और चौथी रो। इन चारों रो को छोड़कर जितनी भी रो है इन सभी को क्या करना है, इनको सेलेक्ट कर लेंगे, इनको डिलीट करना है, ठीक है। 4 रो को छोड़कर सभी रो को डिलीट करना है। तो 4 रो अपन ने ऊपर की छोड़ दी, लेआउट में जाएंगे, ठीक है, बाकी रो को सिलेक्ट कर रखा है अपन ने, और रो एंड कॉलम के डिलीट ऑप्शन में आएंगे। डिलीट ऑप्शन में आने के बाद डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, तो अपन को क्या करनी है, रो डिलीट करनी है। ये क्या है, रो है सारी, तो डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो आपके जितनी भी रो है 4 रो को छोड़ के सारी रो डिलीट हो चुकी है, ठीक है, और 4 रो आपके बची है तीसरी टेबल में। तो इस प्रकार से आपको रो डिलीट करनी है, ठीक है। टेबल मैंने बता दिया टेबल किस प्रकार से डिलीट करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ये तीसरी टेबल की 4 रो को छोड़कर सभी जो रो है वो डिलीट कर दी है, ठीक है। इसको मैं इसी पेज में ले लेता हूँ तीसरी टेबल को भी। तो अपने पास 3 टेबल बची है, फिर सेव कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दूसरी टेबल के अंतिम दोनों कॉलम को, अब देखो दूसरी टेबल की बात कर रहा है ये बोल रहा है दूसरी टेबल के, दूसरी टेबल कौन सी है, ये है अपनी पहली टेबल और ये है अपनी दूसरी टेबल, ठीक है, ये दूसरी टेबल है। चलो क्या बोल रहा है इसके बारे में, ये दूसरी टेबल के अंतिम दोनों कॉलम को, अंतिम दोनों कॉलम को डिलीट करें। तो अंतिम जो दोनों कॉलम है, देखो कॉलम मैंने आपको बता रखे हैं, कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, सेल किसे कहते हैं। तो ये अपने दूसरी टेबल है और इसके अंतिम 2 कॉलम कौन से हैं, ये तो स्टार्टिंग का पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये सेकंड लास्ट कॉलम है, और ये लास्ट कॉलम है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला जो आपके कॉलम है ये अंतिम 2 कॉलम है। तो दोनों कॉलम को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लिए और दोनों कॉलम सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में आएंगे और लेआउट में यहाँ पे रो एंड कॉलम में आएंगे और डिलीट में आएंगे। डिलीट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। तो अपन को कॉलम डिलीट करने हैं तो कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो जो पीछे के दोनों कॉलम है वो क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आ गया होगा आपको समझ में। इसने बोला था दूसरी टेबल के अंतिम दोनों कॉलम को डिलीट करें, अपन ने अंतिम दोनों कॉलम डिलीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली टेबल की पहली सेल को डिलीट करें। अब देखो सेल क्या होती है ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो पहली टेबल की पहली सेल, पहली टेबल की पहली सेल, ये अपने पहली टेबल है और इसकी पहली सेल कौन सी हुई, ये वाली सेल होती है। जो बॉक्स बने हुए थे अंदर बॉक्स बने होते हैं ये क्या होते हैं, सेल होते हैं। कल के वीडियो में सब बताया मैंने आपको। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में आएंगे, लेआउट में आने के बाद डिलीट में आएंगे और डिलीट सेल पे ओके कर देंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ आएगा शिफ्ट सेल लेफ्ट, ओके प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट हो गई और उसकी स्थान पे जो पीछे वाली सेल थी वो खिसक के आगे आ जाती है, ठीक है। ये देखो डिलीट पे क्लिक किया, ऐसे पूछेगा ये किस साइड की आपको डिलीट करनी है।
तो लेफ़्ट साइड की करनी है, ठीक है। तो लेफ़्ट की है, ये लेफ़्ट की सिलेक्ट कर रखी है अपन ने। डिलीट सेल पे आ गए, इसने बोला आपने लेफ़्ट सेलेक्ट कर रखी है, उसको डिलीट करना है। हाँ करना है, तो आप क्या करोगे, सीधा सा ओके प्रेस कर दोगे। नीचे की करोगे तो नीचे की हो जाएगी, आप जो भी वहाँ पे सिलेक्ट करोगे वही सेल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो ये अपन लेफ़्ट वाली कर रहे हैं, लेफ़्ट वाली डिलीट कर दी, ठीक है। अब जो ये पीछे वाली सेल थी वो किसक के आगे आ चुकी है, ठीक है। यहाँ जो सेल थी वो यहाँ पे आ गई है। तो इस प्रकार से सेल को डिलीट किया जाता है। आपको तो सेलेक्ट करना है, जिस सेल का बोले उस सेल को सेलेक्ट करके उसको डिलीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली टेबल के ऊपर एक रो इंसर्ट करें। क्या करना है, जो आपके पहली टेबल है उसके ऊपर एक रो इंसर्ट करें, यानी कि एक रो आपको उसके ऊपर बनानी है। किसके ऊपर, पहली टेबल के ऊपर, ठीक है। तो पहली टेबल के ऊपर एक रो इंसर्ट करें। आपकी जो पहली टेबल दे रखी है उसके ऊपर आपको एक और रो बनानी है। तो आपकी पहली टेबल ये है, ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर एक और रो बनानी है, ठीक है। यानी इस जगह पे एक और रो बननी चाहिए, मतलब 3 रो इस टेबल में अपन को बनानी है, ठीक है। 2 रो पहले से है, एक रो इसके ऊपर बनानी है। तो रो कैसे इंसर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना, यानी एक और रो अपन को बनानी है टेबल के ऊपर, ठीक है। तो कर्सर को रख देंगे ऊपर ही ऊपर वाली रो के अंदर बॉक्स में, ठीक है। किसी भी बॉक्स में रख सकते हो, यहाँ पे अपने पास एक ही बॉक्स है, एक ही सेल है, तो इसमें मैंने कर्सर रख दिया। कर्सर रखने के बाद लेआउट में आ जाएंगे। लेआउट में आने के बाद अपन पढ़ रहे हैं रो एंड कॉलम का ऑप्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट अबव, तो इंसर्ट अबव यानी कि ऊपर की ओर आपके रो इंसर्ट हो जाएगी। तो आपके देख सकते हो, पहले 2 रो थी, अब कितनी रो हो चुकी है, अब 3 रो हो चुकी है। ये इसलिए हुआ, एक ही बॉक्स इसलिए आया है, एक ही सेल के रूप में इसलिए आई है क्योंकि अपन ने पहले जो एक सेल थी वो डिलीट कर दी थी। यदि डिलीट नहीं रहती तो वही 2 सेल का रो बनती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी टेबल के नीचे, दूसरी टेबल के नीचे देखो, इससे आराम से समझ सकते हो आप। दूसरी टेबल के नीचे एक रो इंसर्ट करें, यानी कि जो दूसरी टेबल है उसके नीचे करनी है रो इंसर्ट, ठीक है। तो देखो दूसरी टेबल कौन सी है, दूसरी टेबल के नीचे एक रो इंसर्ट करें। तो ये अपने पहली टेबल है और ये है दूसरी टेबल, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे अपन को क्या करना है, एक रो इंसर्ट करनी है। तो यदि नीचे रो इंसर्ट करनी है तो नीचे के बॉक्स में कर्सर रखेंगे, ऊपर रो इंसर्ट करनी है तो ऊपर के रो में कर्सर रखेंगे, ठीक है। तो नीचे के रो में अपन ने कर्सर रख दिया, किसी भी बॉक्स में आप कर्सर रख सकते हो, ठीक है। 2 बॉक्स हैं तो 2 बॉक्स की आपके रो आएगी नीचे। लेआउट में जाएंगे कर्सर रखने के बाद, और यहाँ पे रो एंड कॉलम में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट बिलो, यानी कि आपकी जो रो बनेगी वो नीचे बन जाएगी। देख सकते हो आप, नीचे एक और रो बन चुकी है, जैसा कि इसने बोला है कि दूसरी टेबल के नीचे एक रो इंसर्ट करें। नेक्स्ट है, दूसरी टेबल के दाएं, दूसरी टेबल के दाएं एक कॉलम इंसर्ट करें, ठीक है। दाएं का मतलब राइट साइड में। तीसरी टेबल के दाएं एक कॉलम इंसर्ट करें। अब कॉलम इंसर्ट करना है, तो कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले तो अपने इसमें देखो, आप देख सकते हो 3 कॉलम है तीसरी टेबल में। कितने कॉलम है, 3 कॉलम। अपन को दाएं यानी कि राइट साइड में क्या करना है, कॉलम बनाना है। तो राइट साइड में कर्सर रख देंगे, लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे राइट साइड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस साइड में अपन को क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। तो इंसर्ट राइट, इंसर्ट राइट पे क्लिक करते ही आपके राइट साइड में एक और कॉलम बन जाएगा। तो आप देख सकते हो 4 कॉलम यहाँ पे बन चुके हैं, नया कॉलम चौथा आ चुका है आपके पास। तो इस प्रकार से इंसर्ट किए जाते हैं कॉलम और रो को, ठीक है। ये अपने चौथा कॉलम भी बन चुका है इसमें। एक बार फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि ये कोई टेबल है, ये टेबल है, मैंने कोई भी एक टेबल बना ली, ये टेबल ले ली जैसे कि मैंने, ठीक है। अब इसमें वो बोले क्वेश्चन में, देखो इसको मैं बिना क्वेश्चन के समझा रहा हूँ। लेआउट में जाएंगे, ये बोले कि ऊपर एक रो बनाओ या फिर नीचे बनाओ या नीचे बनाओ, ठीक है। तो ये अपने टेबल है, नीचे बनानी है अपन को यदि कोई रो, तो इस ये नीचे वाली जो रो बनानी है, तो नीचे कर्सर रख देंगे
और इंसर्ट बिलो पे ओके कर देंगे तो नीचे आपके एक और रो बन जाएगी। ठीक है, ये तो नीचे बनाने का हो गया। ऊपर बनानी है अपन को कोई भी रो, तो ऊपर वाले किसी भी बॉक्स में कर्सर रख देंगे, लेआउट में आके यहाँ पे इंसर्ट एबोव पे ओके करेंगे। ठीक है, किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं कर्सर को, तो ये आपके एक और ऊपर रो बन चुकी है। ठीक है, ये तो है आपके ऊपर और नीचे रो बनाने का सिस्टम। अब इस साइड में अपन को कॉलम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, लेआउट में आ जाएंगे, रो एंड कॉलम में आ जाएंगे और लेफ्ट इंसर्ट, तो लेफ्ट साइड में आपके एक और कॉलम बन चुका है। ठीक है, अब राइट साइड में कोई कॉलम बनाना है तो इन चारों में से कहीं पे भी कर्सर रख देंगे एंड में और इंसर्ट राइट पे क्लिक कर देंगे तो इस साइड में आपके कॉलम बन चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम में आप क्या बना सकते हो, रो और कॉलम बना सकते हो। ठीक है, मैंने डिलीट का आपको बता ही रखा है। टेबल को डिलीट करना हो तो कैसे करना है, पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट टेबल पे ओके कर देते हैं तो आपकी टेबल डिलीट हो जाती है। तो आपको आ गया होगा टेबल को कैसे डिलीट करते हैं, रो कैसे डिलीट करते हैं, कॉलम कैसे डिलीट करते हैं और इनको कैसे वापस बनाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।